हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर है दी गोल्ड वॉच। शॉर्ट स्टोरीज का है पंजीकारा रफी। चलिए इसको शुरू करते हैं। आज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट, जैसे पिछली अनेक रातों से। आज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट, जैसा कि पिछले कई रातों से शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु भी उस रात को सो नहीं सका, यानी पिछले कई रातों से शंकु भी उस रात को अच्छी तरह से सो नहीं सका। ही टर्न एंड टाइल इन हिज बेड। ही टर्न, वह मुड़ता रहा, एंड टाइल, करवटें बदलता रहा, इन हिज बेड मतलब अपने बिस्तर पर। यानी शंकु अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, बट इट वाज नो यूज, लेकिन फिर भी काम नहीं बना, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। द मोर ही थॉट, वह जितना वह सोचता था, द मोर ही थॉट, वह जितना सोचता था, द वर्स ही फेल, उसकी उतनी ही समस्या जो क्या होती थी, बड़ी मालूम पड़ती थी। अर्थात वह जितना सोचता था उसकी जो चिंता उतनी ही अधिक बड़ी हुई मालूम होती थी। ही क्लोज्ड हिज आइज, वह अपने आंखों को बंद कर लिया, एंड ले ऑन हिज टर्न मैट, और वह अपने फटी हुई चटाई पर लेट गया। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टर्न मैट, और वह अपने आंखों को बंद कर लिया और क्या कर लिया, फटी हुई चटाई पर लेट गया। कहाँ? इन द डार्कनेस मतलब अंधेरे में। एंड इट, फिर भी, ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। एंड और इट, फिर भी, ही कुड सी इट एज क्लियरली, फिर भी उससे सब कुछ इतना साफ साफ दिखाई दे रहा था, एज मानो, ड्यूरिंग दी डे, जैसे मानो वह दिन में सब कुछ देख रहा था। फिर भी उसे वह सब इतना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था जैसे मानो वह दिन में देख रहा हो। दी डिजर्टेड ऑफिस रूम, सुनसान पड़ा हुआ ऑफिस का कमरा। वेन एवरीवन had gone out for rest for lunch, नहीं सुना पड़ा हुआ ऑफिस, और प्रत्येक लोग जो आराम करने के लिए और लंच करने के लिए बाहर चले गए थे। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, और जो ग्लास विंडो जो क्या था, कांच की जो खिड़की थी, वाज ओनली पार्टली, एक ही हिस्सा, क्लोज्ड मतलब बंद पड़ा था। और उस कमरे का जो ऑफिस का जो क्या था, ग्लास विंडो था, वह उसका एक पार्ट बिल्कुल बंद था, अर्थात एक पार्ट उसका खुला हुआ था। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और टेबल के दूसरी छोर पर, इनसाइड, अंदर, यानी अंदर जो टेबल था उसके दूसरी छोर पर, वर फ्यू फैट बैलून्स, कुछ मोटे मोटे किताब रखे गए थे। एट द अदर एंड, और दूसरी छोर पर एक पेन रखा गया था, एंड इंक बॉटल, और एक स्याही का बॉटल रखा गया था, एंड सो फॉर्थ, और कुछ अन्य चीज़ें भी रखी गई थी। यानी उस कमरे के अंदर एक टेबल के एक छोर पर कुछ मोटे मोटे किताब रखे गए थे, और दूसरी छोर पर पेन और इंक बॉटल और कुछ अन्य चीज़ें भी रखी गई थी। एंड इन बिटवीन, और उन्हीं के बीच में, उन्हीं के मध्य में, वाज अ गोल्ड वॉच, एक क्या था, सोने की घड़ी थी, विथ इट्स गोल्ड चेन, जो क्या थी, उसकी जो चेन थी वह सोने की थी, प्लेस्ड ऑन अ बुक, जो किताब पर रखी गई थी। यानी उन्हीं सामानों के बीच में एक सोने की चेन वाली जो क्या थी, घड़ी थी, जो एक बुक पर रखी गई थी। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलिए, एंड स्ट्रेट आउट योर हैंड, और अपने हाथ को फैलाइए। अब फुट मतलब एक फुट, यानी खिड़की को खोलिए और अपने हाथ को मात्र एक फुट अंदर फैलाइए, एंड यू कैन पिक इट अप, तो आप उस घड़ी को उठा सकते थे। एवरीवन, प्रत्येक लोग, इज आउट फॉर लंच, प्रत्येक लोग कहाँ चले गए थे, लंच के लिए बाहर चले गए थे। नोबडी विल नो, और किसी को कोई जानकारी नहीं होगा। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट, शंकु अपने चेष्टाओं के बारे में अच्छी तरह से जानता था, एंड कवार्डिस, और अपनी कायरता के बारे में, एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। वैसिलेशन मतलब हिचकिचाहट,
यानी शंकु अपनी चेष्टाओं, कायरता और हिचकिचाहट के बारे में ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डे बीते हुए कुछ दिनों से अच्छी तरह से जानता था। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, यानी उस समय उस स्थान पर ऑफिस के पास कोई भी किसी को व्यक्ति को देखा नहीं था। एंड एट फिर भी ही हैड बीन अफ्रेड, फिर भी वह भयभीत था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस, ही हैड ट्रेम्बल्ड वह कांप रहा था, एंड फेल्ट महसूस कर रहा था, ब्रेथलेस मतलब बेचैनी, वह फिर भी वो कांप रहा था और बेचैनी भी महसूस कर रहा था। दैट वाज वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। दैट वाज वाई, और यही कारण था, ही हैड रिफ्रेन्ड, यही कारण था कि वह हमेशा रुक जाता था, फ्रॉम टेकिंग मतलब लेने के लिए, दी वॉच मतलब उस घड़ी को, एवरी टाइम मतलब हर समय, और यही कारण था कि प्रत्येक समय हर बार वह उस घड़ी को उठाने के लिए रुक जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, और अधिक देर तक टाल मटोल करने से भी काम बनने वाला नहीं था, यानी अधिक देर से उसे न उठाने पर भी कोई काम बनने वाला नहीं था। इफ ही थॉट एनी फर्दर, यदि और उसके बारे में आगे सोचता है, उस घड़ी को उठाने के लिए और आगे सोचता है, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह निश्चित रूप से वह कुछ कर नहीं पाएगा, अर्थात उस घड़ी को उठा नहीं पाएगा। ही माइट इवन ब्लॉट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, he might even blot out his intention accidentally, शायद वह मूर्खतावश अपने मन की इच्छा को जोर से भी कह सकता था। सो इसलिए ही मस्ट टेक इट, इसलिए उस घड़ी को उठा लेगा, टुमारो मतलब आने वाले दिन में, इसलिए उस घड़ी को आने वाले दिन में उसे उठा लेगा। सपोज, और फिर सोचता है ही डिड नॉट, और फिर सोचता है कि मानो वो अगले ही दिन वह घड़ी को न उठा पाए तो। शंकुस थाट, शंकु के जो विचार थे, बिगेन टू लिंगर, बिगेन तो शुरू हो गए, लिंगर में ठहरना होता है, ओवर द थ्रोनी मतलब कटीली, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याओं को, ऑफिस लाइफ मतलब उसके जीवन को, यानी शंकु के जो विचार थे, उसके जीवन के जो कष्टकारी प्रॉब्लम्स थे वह चारों ओर ठहरने लगे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ मंथ, और वह सोचने लगा कि जो आने वाला दिन है, टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ मंथ, जो आने वाला दिन है वह महीने का तीसरा दिन है। इन अनदर 3 डे, और आने वाले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, वह अपना वेतन पाएगा, यानी आने वाले दिनों में 3 दिनों में वह अपना वेतन पाएगा। कितना? 13 रुपीज फॉर 13 डे, 13 दिनों का कितना रुपया? 13 रुपया, यानी 13 दिनों का, यानी आने वाले 3 दिनों में वह अपना वेतन पाएगा, जो क्या होगा? 13 दिन का 13 रुपया होगा। ही वुड टू पे 4.5 रुपीज फॉर परचेस टू एट द स्टोर, ही हैड टू पे, उसे चुकाना होगा, 4 मतलब 4, एंड हाफ रुपये मतलब आधा, अर्थात 4.5, यानी उसे 4.5 रुपया चुकाना होगा, फॉर परचेस मतलब खरीदारी के लिए, एट द स्टोर मतलब स्टोर को, यानी जो 4.5 रुपया है जो स्टोर का खरीदारी किया था उसे चुकाना पड़ेगा। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, उसके बाद से चुकाने के बाद, स्टोर वाले को 4.5 रुपया चुकाने के बाद उसके पास मात्र कितना बचेगा? 8.5 रुपीज, यानी 8.5 रुपया उसके पास बैलेंस बचेंगे। एंड ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज he had borrowed from the fund of previous month to go home for his mother's death anniversary. He had repaid only 5 out of the 10 रुपये, वह मात्र अभी 10 रुपये में से 5 ही रुपये चुकाया था, ठीक है ना। He had borrowed, जो कर्ज लिया था, फ्रॉम द फंड मतलब फ्रॉम फंड में से, द प्रीवियस मतलब पिछले महीना, यानी पिछले महीने जो फंड से जो क्या किया था? कर्ज लिया था, 10 रुपये कर्ज लिया था, उसमें से मात्र उसने क्या किया था? 5 ही रुपये चुकाया था, ठीक है। प्रीवियस मंथ जो पिछले महीने, टू गो होम फॉर जो घर गया था,
फॉर हिज मदर्स डेथ मतलब अपनी माँ के मृत्यु मतलब डेथ मतलब मृत्यु, एनिवर्सरी मतलब बरखी पर, यानी पिछले महीने जो अपनी माँ के बरखी पर, मृत्यु की बरखी पर वह अपने घर गया था, तो उसने क्या किया था, वह फंड से 10 रुपया क्या के कर्ज लिया था और उस 10 में से मात्र उसने अभी 5 रुपया ही चुकाया था। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे और रुपी अ वीक। सोचता है नो नहीं, नो नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5, उसे बचा हुआ पैसा क्या करना चाहिए, उसे चुका देना चाहिए 5 विथ इंटरेस्ट मतलब ब्याज के साथ। और वह सोचता है कि जो फंड का जो 5 रुपया बैलेंस है जो बचा हुआ है उसे क्या करना चाहिए, ब्याज के साथ उसे लौटा देना चाहिए एट 6 पैसे और रुपीज और वीक, यानी एक सप्ताह के 1 रुपये के प्रति 6 पैसे के हिसाब से उसे उस बचे हुए 5 रुपये को फंड को क्या करना चाहिए, चुका देना चाहिए। एट द टी शॉप, और जो चाय की दुकान पर का था, ही ओड ओवर 3 रुपी फॉर 2 वीक्स, उसका भी क्या था, 2 सप्ताह के लिए 3 रुपया बाकी था। जो चाय की दुकान थी उस पर भी उसे 2 सप्ताह के लिए उसका क्या था, 3 रुपया कर्ज था। बिसाइड प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड अ हाफ, इसके अतिरिक्त प्रीवियस एरिया उसका जो पिछला बकाया था अमाउंट और रुपये 1 रुपया एंड हाफ मतलब आधा, अर्थात इसके अलावा अभी उस दुकान का पिछला बकाया 1.5 रुपया था। ही ओड 6 रुपीज टू अली, अभी उसे अली को भी 6 रुपये चुकाने थे। ही ओड 6 रुपीज टू अली, अभी उसे अली को क्या करना था, 6 रुपये चुकाना था। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, जो उसे अतिरिक्त चावल दिया था, बीड़ी दिया था, एंड अदर एड्स एंड और अन्य सामग्री भी दिया हुआ था। यानी उसे अभी अली को भी 6 रुपये चुकाने थे, जो उसे अतिरिक्त चावल, बीड़ी और अन्य सामान भी उसे दिया हुआ था। 1 मंथ्स हाउस रेंट वह 3 रुपी, 1 महीने का जो घर का किराया था वो अभी 3 रुपया था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन पैसों के अतिरिक्त ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसेज, और इन पैसों के अतिरिक्त अभी शंकु ने 12 पैसों का भी छोटा छोटा क्या कर लिया था, लोन्स लिया हुआ था, जो क्या था 25 पैसे, 25 पैसे का एंड 50 पैसे और 50 पैसों का फ्रॉम सेवरल पीपल मतलब अन्य लोगों से। यानी उन पैसों के अतिरिक्त अभी उन्होंने 12 पैसे का क्या किया था, छोटा लोन लिया था, 25 पैसे का छोटा लोन्स लिया था, और क्या किया था 50 पैसे का लोन्स लिया था सेवरल पीपल मतलब अन्य लोगों से, अर्थात वह अन्य लोगों से भी छोटे छोटे वो कर्ज लिया हुआ था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और उसकी पत्नी भी 2 दिन पहले उसे याद दिलाई अबाउट 1 रुपी टू पे टू द फिश वुमेन, कि उसे क्या करना है, वह यानी 2 दिन पहले उसकी पत्नी उसे याद दिलाई कि 1 रुपी टू बी पेड, 1 रुपया चुकाना है किसको, टू द फिश वुमेन मतलब मछुआरे को, यानी मछुआरे को भी क्या करना है, 1 रुपया चुकाना है। यानी 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने याद दिलाई कि जो फिश वुमेन है उसको भी 1 रुपया चुकाना है। शंकु मन ही मन एडेड जोड़ दिया, अब द टोटल मतलब टोटल पूरा, अमाउंट मतलब पैसा, दैट ही नीडेड उसे जितना आवश्यकता थी, यानी शंकु मन ही मन सारे पैसे को जोड़ लिया उसे जितना आवश्यकता थी। What he was going to get was just 8.5 रुपये, अब जो कुछ भी वह पाने जा रहा था, जो पैसा जो पाने जा रहा था वह मात्र क्या था, 8.5 रुपये यानी 8.5 रुपया। He had owed was 22 रुपीज 13 पैसे, और उसका जो कर्ज था what he owed was 22 रुपीज, और उसे क्या करना था 22 मतलब 22 रुपये 13 पैसे 13 पैसे, और उसका जो कर्ज था वह क्या था 22 रुपये 13 पैसे यानी 13 रुपये। ही हैड अदर नीड्स टू, अभी उसके अन्य आवश्यकताएं भी थी, उससे अन्य कुछ खरीदने के लिए भी आवश्यकताएं थी। ही हैड बोरोड 3 रुपी फ्रॉम हिज वाइफ, अभी उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये कर्ज लिया हुआ था। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, यह वह पैसा था, दिस वॉज आउट ऑफ द सम, यह वह पैसा था। शी हैड स्लोली सेट अप नाउ एंड देन, कि उसकी पत्नी जो धीरे धीरे करके इधर उधर से क्या हुई सेव्ड बचाई हुई थी, इन ऑर्डर टू ताकि बाय
वेस्ट चेन, ताकि एक कमर का चेन खरीद सके। किसके लिए? फॉर द यंगर चाइल्ड, मतलब अपने छोटे बच्चे के लिए। यानी वह पैसा था जो उसकी पत्नी इधर उधर से करके किसी तरह से बचाई हुई थी, ताकि अपने छोटे बच्चे का कमर का जो क्या कर सके, चेन खरीद सके। ही हैड अजर्ड हर और शंकु ने अपनी पत्नी से वादा किया था दैट ही वुड बाई इट, कि उस चैन को क्या कर देगा, खरीद देगा। आउट ऑफ हिज पे, मतलब अपने तनख्वाह में से। दैट मंथ मतलब आने वाले महीने में। और शंकु ने अपनी पत्नी से वादा भी किया था कि आने वाले महीने में जो वेतन मिलेगा उससे उस चैन को वह खरीद देगी। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट का इंतजार कीजिएगा।